हेलो। तो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम देख चुके थे, सिंपली सुपर बीम के देखे थे। आज देखेंगे कैंटिलीवर बीम। तो सबसे पहली बात है कि ये कौन सा बीम है। तो पहला है कि ये है कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम मतलब जिसका एक पार्ट फिक्स होता है और एक पार्ट फ्री होता है। दूसरा बात है कि इसमें कौन सा लोड है, लोड का टाइप कौन सा है। तो ये देखना है, इसमें लोड एक लोड है जो कि पॉइंट की तरह एक पॉइंट पर काम कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट लोड। तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड है। टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है जो तुमको यहाँ पे एल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस एल है। तो टोटल जो लेंथ है बीम का वो है, टोटल लेंथ वो एल है। अच्छा, पॉइंट लोड काम कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट लोड काम कर रहा है एट बी पर, मतलब फ्री इंड पर, फ्री इंड पर काम कर रहा है। यहाँ पे ये दो डायग्राम एसएफडी बीएमडी बना के दिखा दिए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अब जो ये दिखाया गया एक्स एक्सिस ये असल में क्रॉस सेक्शन है। तो एक्स एक्स क्या है, यहाँ पे है ये क्रॉस सेक्शंस है, क्रॉस सेक्शन है। तो क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही हो सकता है, नहीं, यहाँ पे हजारों की तादाद पर हो सकता है, क्योंकि एक बीम को हम लोग कई भाग में बांट सकते हैं। ओके, तो कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं कि एक यहाँ ये भी हो सकता है, 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 ये भी, मतलब बहुत सारा सेक्शन में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही सेक्शन लिए हैं, एक्सिस पे निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं शियर फोर्स एंड देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। साइन नोमेनक्लेचर्स थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि हम जानते हैं साइन नोमेनक्लेचर्स में कोई भी एक बीम में कोई भी सेक्शन के, ये इस सेक्शन है, इस सेक्शन बात किया जाए, इस सेक्शन के अगर इधर कोई लगे और इस तरह का कोई साइन हो तो उसको हम पॉजिटिव शियर डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या मतलब है, जब उसको क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई भी इस सेक्शन के इधर कोई फोर्स इधर लगता है नीचे की तरफ, तो ये जो सेक्शन है वो हमेशा कोशिश करता है कि इसको बैलेंस करे। तो इसके जस्ट उल्टा एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। ओके, तो ये इधर की तरफ लगा, ये इधर की तरफ लगा। तो जैसे कि अगर हम लोग बीम को इस तरह से तोड़ दें, तो इस साइड में अगर इधर लग रहा है तो पक्का ये इधर लगता होगा इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, तो ये हमारा शियर फोर्स इस केस में हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम लोग को निकालना है शियर फोर्स एट दिस सेक्शन निकालना है। तो शियर फोर्स एट दिस सेक्शन पे कितना निकलेगा, तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन पे निकालना है। तो नियम क्या बोलता है, नियम ये है कि चाहे तो हम टोटल इधर साइड को फोर्स देख लें, या नहीं तो इधर से इधर देख लें टोटल कितना फोर्स है। तो हम देखते हैं कि इधर से जो तुम्हारे लिए आसानी हो, जो रास्ता तुमको आसान लगे वो तुम उठा सकते हो। तो इधर से हम लोग देखेंगे तो टोटल यहाँ पे एक ही फोर्स है। इधर से देखेंगे तो यहाँ पे तुमको कोई फोर्स दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फोर्स काम करता है क्योंकि फिक्स इंड होता है। तो इस फिक्स क्यों किए, ताकि ये इसको रोक सके। क्योंकि जैसे ये मान लो चीज यहाँ पे इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, तो अभी तो यहाँ पे वेल्डिंग किए हैं, चाहे यहाँ पे नट बोल्ट से बांध दी ताकि ये इसको टूटे नहीं। तो मैं कुछ न कुछ फोर्स लगा रहा तभी तो इसको ये मजबूती से पकड़ के रखा हुआ इस पार्ट को है। तो फिलहाल अगर हम लोग को इधर से देखना चाहेगा तो फिर यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आसानी है मेरे लिए कि मैं ऑलरेडी एक फोर्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले शियर फोर्स एट दिस सेक्शन पे देखते हैं। इधर से देखो कितना फोर्स है, सिर्फ एक ही फोर्स है, वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो शियर फोर्स एट दिस सेक्शन इक्वल टू पॉजिटिव डब्ल्यू, क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया यहाँ पे मुझे। अब ये पॉजिटिव तुम ले भी सकते हो, नेगेटिव, क्योंकि डिपेंड करता फोर्स को तुम कैसे लिए। नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव हम लिए हैं, तुम अपवर्ड को तुमको लेना होगा पॉजिटिव है। अगर डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लिए हैं तो फिर अपवर्ड को पॉजिटिव। तो साइन कन्वर्सन तुमको लेना है। फिलहाल हम ये लेते हैं कि डाउनवर्ड को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम पॉजिटिव ले लिए। अब इस सेक्शन पे कितना फोर्स, सिर्फ एक ही फोर्स। अच्छा, बी पर कितना, बी पर भी यही फोर्स है। तो शियर फोर्स
एट बी पर कितना होगा, तो बी पर कितना है, सिर्फ एक ही पॉइंट लोड है बी, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू नीचे की तरफ। एक्स पे भी सिर्फ एक ही फोर्स है डब्ल्यू, इसके बीच में कितना फोर्स है, इसके बीच में वो भी कोई एक ही फोर्स काम कर रहा है डब्ल्यू है, तो सब में डब्ल्यू है। अच्छा बताओ तो यहाँ पे कितना फोर्स काम करेगा, ये सेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्स वन वन पे, तो यहाँ पे कितना होगा शियर फोर्स एट एक्स वन एंड एक्स वन पे कितना होगा, तो इधर देखते हैं तो कितना फोर्स है, एक ही फोर्स है डब्ल्यू, तो प्लस डब्ल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो एक फोर्स और होता, वैसे मान लो यहाँ पे W2 भी होता, तब यहाँ पे ऐड करना पड़ता दोनों को है, लेकिन फिलहाल तो ये मेरा W है नहीं है, तो है क्या चीज, सिर्फ मेरा एक ही W है। इसी तरह से उस अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, तो अब यहाँ मान लो x2 और x2 ये क्रॉस सेक्शन पर होता तो कितना फोर्स है, तब भी मेरा W ही है, तो शियर फोर्स एट x2 एंड x2 पर कितना होगा, ये भी प्लस W ही है। ये फोर्स को हम पॉजिटिव बता रहे हैं, डायग्राम को पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नहीं दिखाना है भी है, हम सिर्फ फोर्स को दिखाने पॉजिटिव, मतलब कि डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है, बस इस पर फोकस है। किसी को नेगेटिव लेने का मन है तो वो ले सकता है, नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल कि डाउनवर्ड को हम नेगेटिव मानेंगे, डाउनवर्ड को कोई स्टूडेंट वर्क नहीं हम नेगेटिव मानेंगे, तो मान सकते हो नेगेटिव हो, तो यहाँ पे सबको नेगेटिव नेगेटिव कर लेना होगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन तुम पर डिपेंड है कि तुम कैसे ले रहे हो। अब थोड़ा देखते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं बी पर, ये जहां पे दिखा पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, चलो देखो कि अगर हम लोग इस सेक्शन पे लेते हैं, हम लोग हैं इस सेक्शन, तो ये सेक्शन पे जब टूटेगा मेरा, तो कैसे कि यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ फोर्स का, से मान लो कि ये सेक्शन हो गया एक्स एक्स सेक्शन हो गया, और लोड काम कर रहा है नीचे की तरफ डब्ल्यू बी पॉइंट पर, तो ये नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो डब्ल्यू नीचे की तरफ काम कर रहा है, हमको इस पे आप काम कर रहा है, इस सेक्शन से कहाँ पे टूटेगा, तो ये जो दूसरा सेक्शन है, जो ये राइट ये लेफ्ट वाला सेक्शन, जो इधर वाला सेक्शन है, वो ये लोड के उल्टा काम करेगा, मतलब इधर इसको बैलेंस करना चाहेगा। अगर ये सेक्शन लेते हैं तो इस सेक्शन पे लोड तो नीचे की तरफ काम कर रहा, तो इधर कहाँ काम करता, ऊपर की तरफ काम करता, तो ये चीज जो है वो इस फॉर्म में आ रहा है। तो डायग्राम है वो पॉजिटिव अपवर्ड, तो ये हो गया बीम का लेंथ, ये टोटल बीम हो गया, और बीम के ऊपर अब पॉजिटिव होगा, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर इसका जो लेंथ होगा कोई फिक्स लेंथ नहीं है, बस डायग्राम ऐसा ना हो ताकि जिसका एक यूनिफॉर्म हो, जैसे तुम 1 सेंटीमीटर भी बना सकते हो, ओके ना, और 5 mm का भी बना सकते हो तुम पे, ताकि थोड़ा डायग्राम देखने में अच्छा लगे। उसके बाद यहां तक जाने के बाद अब इस सेक्शन एक्स पर कितना सेक्शन है, तो एक्स पर सिर्फ डब्ल्यू ही डब्ल्यू, यहाँ पर कितना डब्ल्यू ही काम किया है, तो कांस्टेंट। फिर इस पे एक्स एक्स इस पे कितना काम किया, देखो तो डब्ल्यू ही, तो डब्ल्यू ही काम किया, जो मैग्नीट्यूड हुआ, जितना इसका ऊंचाई हुआ वो वहां तक पहुंचा। फिर एक्स एक्स टू पे कितना हुआ, वो भी देखेंगे डब्ल्यू टू ही हुआ, तो ये भी कांस्टेंट। तो ये टोटल यहाँ पे जो लाइन है वो कांस्टेंट जा रहा है। तो फाइनल इस बीम पे कितना लोड काम करेगा, तो इधर से इधर देखेंगे तो कोई एक ही लोड काम कर रहा है डब्ल्यू, तो यहाँ पे भी वही कांस्टेंट फाइनल। तो ये तुमको डायग्राम बन गया फाइनल, तुमको जीरो, मतलब ये डायग्राम बन गया तुमको एसएफडी ऑफ द कैंटिलीवर बीम। आगे आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या होना चाहिए, जरूरी है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए या डायग्राम से पहले हमको निकालना होगा बेंडिंग मोमेंट एट एवरी सेक्शन। जैसे यहाँ पे सेक्शन एक्स 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 वन एक्स सेक्शन एक्स टू एक्स सेक्शन, ये सब बहुत सारे सेक्शन है, तो एट एवरी सेक्शन, तो क्या हमें पास इतना टाइम है कि हर सेक्शन पर नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन पर देखेंगे, जैसे कि फ्री पॉइंट पर, फिक्स एंड पर, और कोई भी एक सेक्शन हम मान लेते हैं उस पर निकाल लेते हैं, सेक्शन पर देखेंगे। और बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक चाहिए फोर्स मतलब लोड, एक चाहिए डिस्टेंस, ये दो चीज का होना जरूरी है। शियर फोर्स के लिए डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ फोर्स को देखना था। बेंडिंग मोमेंट को हमें देखने के लिए हमें लेंथ का भी होना जरूरी, तुम्हें हमें लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा हर सेक्शन पे। चलो देख लेते हैं जरा हम लोग हैं, तो सबसे पहले देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल फोर्स डब्ल्यू, ओके डब्ल्यू ठीक दिया हुआ है, इनटू डिस्टेंस कितना है कि तो बी पर निकालना है, तो बी
पर डिस्टेंस कितना है, इस लोड का इस बी से डिस्टेंस कितना है। तो ये तो लोड खुद बी पर ही काम कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0। समझने के लिए समझ लो, जैसे मान लो कि एक लोड यहां पे काम करता है W, तो यहां पे निकालना पड़ता बेंडिंग, तो डिस्टेंस है मेरा कुछ x। अच्छा और घसकाओ इधर पे, तो देखो x से घट रहा, कम हो रहा है, और कम कर लो, इसी पॉइंट पे कितना होगा, तब तो x का वैल्यू 0 हो गया, तो ये तो टोटल मोमेंट 0। तो देखो यहाँ पे क्या डायग्राम बना हुआ है, देखोगे कि 0 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे 0 हो गया, 0 से शुरू होगा। सेकेंड, आइए थोड़ा देख लेते हैं जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन पे कितना होगा, तो इसको चाहिए फोर्स, देखते हैं कि इस सेक्शन पे कितना फोर्स है, सिर्फ एक ही फोर्स है W, ओके W ले लिए, इनटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहां से हम x माने हैं अपने मन से, तो x हो गया इनटू WX। अच्छा दूसरी बात, ये क्या कर रहा है कि ये नीचे की तरफ, ये जो बी में नीचे की तरफ घुमा रहा है, ये नीचे की तरफ घुमा रहा है, थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं, ओके थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं इस चीज को मैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये इसको इस तरह से नीचे घुमा रहा है, तो नीचे जो घुमा रहा है तो कैसा हमारा बन जाता है, नेगेटिव की तरफ बनता है। जो जो बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है, जैसे कोई चीज अगर इस तरह से घुमाए, ओके, तो ये हमारा बन जाता है, हमारा है नेगेटिव तरफ। अगर कोई ऐसे घुमाए तो ये बन जाता है पॉजिटिव। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लिए थे जब हम लोग कल, तो इसमें क्या था कि ये बीम ऐसे घुमा रहा था, ऐसे, मतलब लकड़ी को तोड़ना था तो लकड़ी इस तरह से घूम जाता, तो ये बन जाता है मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ये बन रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ झुका रहा है, मतलब इसका जो सरफेस ऐसे उठ रहा है लकड़ी का, तो ये हमको नेगेटिव, ये तो ये साइन कन्वेंशन माना गया ऐसा है, ठीक है। ये अलग अलग ऑथर में इसको नेगेटिव पॉजिटिव मान सकता है, लेकिन हम कोई एक स्टैंडर्ड को लेकर चले ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम मान लेते हैं कि इस तरह से नीचे वाला जो करे उसको हम नेगेटिव डायग्राम बनाते हैं। तो ये WX नीचे की तरफ यहां पे हमारा बन रहा है WX। अब बताओ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कोई भी सेक्शन, जैसे कि बेंडिंग मोमेंट एट x1 सेक्शन में कितना होगा, तो लोड तो एक ही काम कर रहा था W, और डिस्टेंस कितना था, तो हमने डिस्टेंस, हम मान लो डिस्टेंस, तुम यहां से मान लो कि वो डिस्टेंस जो है मेरा, जो यहां से यहां तक डिस्टेंस वो तुम मान लेते हैं x2 मान लो। तो ये अभी फिलहाल क्योंकि तो वेरिएबल डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस कोई भी मान सकते हैं, मान लिए। तो बेंडिंग मोमेंट मेरा यहां पे हो गया x2, तो हो गया WX2। अब यहां पे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट नीचे की तरफ घुमा रहा है, तो हम इसको मान, ठीक है नीचे की तरफ घुमा रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है। नहीं, एज्यूम करने कि हम एंटी क्लॉकवाइज को मानेंगे पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव मान सकते हैं। तो ये तुम पे साइन कन्वर्शन डायग्राम का एक स्टैंडर्ड हो गया कि ये नीचे की तरफ मूव किया तो हम नेगेटिव। तो मेरे अनुसार इजी यही होगा कि जो चीज बेंडिंग नीचे तरफ घुमा रहा है उसको तुम नेगेटिव ही मान लो, मतलब कोई चीज नीचे घुमा रहा है तो बेंडिंग मोमेंट नीचे तक, मतलब ये क्लॉकवाइज को हमने मान लिया पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव मान लिया तो नेगेटिव हो गया। अब फाइनल बेंडिंग मोमेंट एट ए, मतलब ए का मतलब हो गया फिक्स पॉइंट। अब हमको ए पर निकालना है, ए पर, तो ए पर कैसे निकलेगा, तो टोटल फोर्स इंटू टोटल डिस्टेंस, तो ये फाइनल निकल गया मेरा रिजल्ट। तो टोटल हो गया -W/L इक्वल टू -WL, क्योंकि नीचे की तरफ हमने मान लिया कि नीचे की तरफ जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको नेगेटिव मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहां पे लग रहा है, ये लग रहा है 0, सबसे कम, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है L। तो यहाँ पे क्या है कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो x जैसा वैल्यू होगा वैसा वैसा मेरा होगा। अगर इसका हम जब ग्राफ खींचेंगे इस तरह का हम लोग हैं, जैसे कि x के साथ, तो x का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस तरह से सीधे स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ये चीज आ रहा है वो क्या, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जैसे y इज इक्वल टू, क्लास 10 में पढ़ते हैं y इज इक्वल टू mx, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है। उसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है पाराबोलिक का कंडीशन होती है, सब मैथ में तुम लोग पढ़े हुए होंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन बता रहा है। तो फाइनली ये जो डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट
डायग्राम बनाया गया है। मतलब जीरो शुरू हुआ, ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये बीम को ऐसे घुमा रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव डायग्राम नीचे ले गए हैं। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया W इंटू एल। तो कहां से टूटेगा? ये टूटेगा यहां से ये बीम टूटने का चांसेस होगा। तो बीम अगर होगा मेरा तो बस ये टूट जाएगा मेरा। ये जो बीम है ये फिक्स बीम है मेरा, यहां से है, लोड यहां पे देंगे तो ये टूट जाएगा यहां से, ये टूट के यहां से अलग हो जाएगा। ओके, तो ये था मैं आज का क्लास। नेक्स्ट हम इस पे हम चलेंगे, दूसरे सेक्शन पर चलते हम लोग हैं। दूसरे सेक्शन पे एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को दिए थे हम न्यूमेरिकल, कुछ डाउट था, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे है, क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल पे है, असाइनमेंट पे है, उसको देख लेते कैसे बनाते हैं। एक स्टूडेंट कहा था कि सही हमसे नहीं बन पा रहा था, तो जब उसको देख लेते हैं कैसे बन, बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। एक स्ट्रिंग है, डायमीटर है, तो डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गया 2 मीटर। ओके 2 मीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है मीटर, तो चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो मैं कितना जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग हैं। अच्छा, फोर्स कितना दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ है मेरा 200 न्यूटन्स। डिटरमाइन द लेंथ इन चेंज, चेंज लेंथ कितना वो निकालना। अगर यंग्स मॉडुलस ई दिया हुआ है तुमको दिस वैल्यू, ये एक्चुअली पावर 9 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडल में तुम मीटर का वैल्यू दिया तो तुमको हर चीज मीटर में होना चाहिए, इसलिए हम इसको भी मीटर में चेंज कर दिए। अब चेंज ऑफ लेंथ कितना निकालना होगा, बहुत इजी है। यंग्स मॉडल बोलता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इसका मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। इसका फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ लेंथ दिस, तो कितना हो गया पी एल टू ए इंटू चेंज ऑफ लेंथ। ये बेसिक फॉर्मूला हमारा है, जो कि बहुत ही ये छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, प्रैक्टिस करो उसको तो बन जाएगा। तो E इक्वल टू पी एल ए एंड चेंज ऑफ लेंथ, तो चेंज ऑफ लेंथ कितना निकल जाएगा, तो पी एल ई एंड ए, ये निकल गया। अब लेंथ में तुमको लेंथ पता है मेरा, ओके 2 मीटर, ई पता है, गुड, पी पता है मतलब फोर्स पता है, ए कितना निकलेगा, डायमीटर दिया हो तो किस निकलता है, ए का फॉर्मूला सर्कुलर सेक्शन के लिए π/4d², तुम्हारा निकल गया। डी का वैल्यू तुमको 10⁻⁻² दिया हुआ है, बस पुट कर देंगे तुम्हारा लेंथ निकल जाएगा। ओके, तो हम बस यहाँ पे क्लास को हम यहीं पे तुमको हम ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इस पे हम आएंगे तो हम अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे।